एक्सरसाइज 13.3 of topic surface area and volume. Surface area and volume. क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट फोर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर लिया था हमने. अब 5 से हम स्टार्ट करें. A container shaped like a right circular cylinder. एक कंटेनर है which is of the shape of right circular cylinder. This is right circular cylinder. Having diameter 12 centimeter. The diameter of this cylinder is 12 centimeter. That is 12 centimeter. And the height of this cylinder is 15 centimeter. The height is 15. Is full of ice cream. मुंह में पानी आ जाता है जब आइसक्रीम सुनते हैं. It is full of ice cream. ये चॉकलेट आइसक्रीम भरी हुई है इसके अंदर. फेवरेट होती है ना सबकी चॉकलेट. तो चॉकलेट आइसक्रीम है. मन कर गया खाने का तो वो कहना क्योंकि विंटर शुरू हो गई तबीयत खराब हो जाएगी. फुल ऑफ आइसक्रीम. द आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन्स. अब इस आइसक्रीम को कोन्स में फिल करना है. द आइसक्रीम इज फिल्ड इन कोन्स of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. The height of the cone is 12 centimeter and this is the diameter is 6 centimeter. अब खाली ऐसे तो भरी नहीं जाती इसके अंदर, तो इसके ऊपर भी आइसक्रीम भरी हुई है लाइक दिस. अभी ऐसे भर के देगा शॉपकीपर तो आप लोगों को थोड़ी इसके अंदर पूरी ऊपर ही भरती है. हेमिस्फेरिकल शेप एट द टॉप. टॉप पे हेमिस्फेरिकल शेप. तब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. कि इस टाइप के कितने कोन इससे फिल किए जा सकते हैं. ये नंबर ऑफ कोन्स की हमने ये बताना है. करेक्ट. हमें क्या बताना है कि हम इससे ऐसे कितने कोन्स फिल कर सकते हैं. हमने सपोज कर लिया वी कैन फिल n कोन्स. नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल कर सकते हैं. इससे n फिल कर सकते हैं. इट मींस जितनी आइसक्रीम इस बॉक्स में है वो सारी n कोन्स में आ जाएगी. तो द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप. क्योंकि हमने क्या किया, कन्वर्जन किया एक शेप का दूसरे शेप के साथ. जब कन्वर्जन किया तो मैंने पहले भी बताया था कि जो वॉल्यूम है दैट रिमेन द सेम. जब हमने सारी आइसक्रीम इसके अंदर भर दी ऐसे कोन्स के अंदर, तो जितने कोन्स हम ये भरेंगे उन सब का वॉल्यूम इक्वल होगा. इसके इक्वल द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द बेस 12 सेंटीमीटर. और कोन्स किस फॉर्मेट में है, इनकी हाइट 12 है और रेडियस 6 है और ऊपर हेमिस्फीयर है. तो फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बॉक्स. जो ये आइसक्रीम बॉक्स है इसका वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर. डायमीटर कितना उसका 12, तो रेडियस कितनी हो गई 6 और हाइट इज 15. इसको एज इट इज रख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस हेमिस्फीयर यानी ये वॉल्यूम हम किसका निकाल रहे हैं, इस वाले पोर्शन का जो हमने फिल करना है.
अब ये कोन और इससे मिलके बना है हेमिस्फीयर से, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इज, डायमीटर कितना 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, और हाइट कितनी है 12 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi. The radius of the hemisphere is also the radius of the base of the cone, that is CQ. अब हमने कंसीडर क्या किया था कि the number of cones that can be filled with this box are n. ये हमने नंबर ऑफ कोन्स कितने कंसीडर कर लिए हमने, n कंसीडर कर लिए, तो इट मींस द वॉल्यूम ऑफ n सच कोन्स, the volume of n cones, कौन से जो हमने भरने हैं, is equal to volume of आइसक्रीम बॉक्स तो इट मींस n is equal to the volume of आइसक्रीम बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन वर्ड यहां बार बार इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि इसने कोन की बोला था इसके ऊपर, यानी ये सारा कोन है, हम इस पूरे की बात कर रहे हैं। यहाँ बार बार वर्ड हम इस कोन यूज कर रहे हैं ना, कोन प्लस हेमिस्फीयर, ये टोटल मिला के यूज कर रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, दैट इज पाई 6 × 6 × 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ये पूरा टोटल है, दैट इज 1/3 पाई 3 × 3 × 12 प्लस 2/3 पाई 3 × 3 × 3, this 3 cancel with this 3 cancel with this, so that is equal to pi × 6 × 6 × 15 अपॉन पाई, यानी 36 पाई तो एक हो गया, प्लस 18 पाई एक हो गया, तो पाई कॉमन लेके कैंसिल हो गया हमारा, तो 6 × 6 × 15 अपॉन 36 प्लस 18 54, दैट इज 10। तो कितने कोन्स हम इससे फिल कर सकते हैं, 10 कोन कैन बी फिल्ड विद दिस बॉक्स। तो इस बॉक्स से हम 10 कोन को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। The question number 6 is, what is question number 6? How many silver coins 1.575 centimeter diameter and a thickness of 2 mm, यानी we have coins, इस टाइप के coins सबने देखे होंगे, तो सबके पॉकेट में भी रहता है इस टाइप के, यानी एक टाइप से सिलिंड्रिकल शेप है। The diameter of the cone is 1.75 centimeter and the height of this, yani thickness of this cone is 2 mm, 2 millimeter, और 2 millimeter means हो गया 2/10 centimeter. So this is the height of this cone. Must be melted to form a cuboid, यानी ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने कॉइन को हम मेल्ट करें टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, कि हमारे पास एक क्यूबॉइड बन जाए।
we get a cuboid of dimension 5.5 into 10 into 3.5. क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्या बोला इसने कि ऐसे कितने कॉइन्स हम मेल्ट करें इससे हम ये बॉक्स बना लें. दिस बॉक्स इज ए क्यूबोइडियल बॉक्स. हमने सपोज कर लिया कि हमने n कॉइन्स को मेल्ट किया, तो दैट मींस the volume of these n coins must be equal to the volume of this cuboid. तो जो n coins हमने मेल्ट किए उन सब का वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा. ठीक है, तो दैट मींस n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. और बॉक्स हमारा किस शेप का बना हुआ है? क्यूबॉइडल शेप का. और जो कॉइन है वो हमारा किस शेप का है? सिलिंड्रिकल शेप. तो दैट मींस n इक्वल टू volume of box which is 5.5 into 3.5 into 10 upon volume of coin that is 5 की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर. अब हमको क्या गिवन है इसके अंदर? हमको गिवन है डायमीटर. ठीक है ना? और डायमीटर इज 1.75, तो रेडियस इज 1.75 अपॉन 2 into height that is 2 upon 10. तो this 2 cancel with this 2 से 11 टाइम्स ही हो गया. तो that is 5.5 into 3.5 into 10 into 7 into 10 upon 11 into 1.75 into 1.7. ये दोनों पॉइंट्स हमारे इससे कैंसिल. तो 11 5 जा हो गया, 35 5 जा ये हो गया, दिस 5 कैंसिल विद दिस 5 हो गया, into 100 7 2 जा 14 7 5 जा 35 और 4 टाइम्स. तो 400. तो कितने कॉइन भी यूज करने पड़ेंगे हमको? दैट इज 400 कॉइन्स जो है उससे मिलके हमारे पास कि हम 400 को मेल्ट करें तब जाके हम ये क्यूबोइडियल बॉक्स बना सकते हैं. तो कितने कॉइन्स को हमने मेल्ट करना पड़ेगा? दैट इज 400 कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म दिस क्यूबोइड. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7 is a cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of the base 18 centimeter. And we have given a cylindrical bucket of height 32 centimeter and the radius of the base 18 centimeter. और that is 18 centimeter. Filled with sand. ये completely filled है, filled with sand.
is a sand bana है। This is the sand. This bucket is emptied on the ground, यानी हमने क्या काम करना है, इस बकेट को पूरा पूरा ग्राउंड में डाल देना है। एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, जैसे हम इसको डालेंगे तो हमारे पास ऐसा कोनिकल हीप बनता है लाइक दिस, यानी एक सैंड का हीप सा बन जाएगा हमारे पास। If the height of the conical heap is 24, अगर हाइट जो है इस कोनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर हो, then find the radius and the slant height of this heap. तो जो हीप बना है इसकी हमें रेडियस और हमें स्लांट हाइट दोनों कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यानी हमने किया क्या है कि ये जितना सैंड भरा हुआ था सबको ऐसे घेर दिया, यानी सैंड कितना फिल था, जितना इस बॉक्स का या सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम था, तो और वही हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कोन में। तो यानी एक शेप से हमने दूसरी शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इट मींस कि वॉल्यूम ऑफ सैंड in the bucket must be equal to volume of sand in the heap। दोनों का वॉल्यूम हमारा सेम होगा। हमने सपोज कर लिया the radius of the heap is r and the slant height is l। तो according to क्वेश्चन जो हमें बना है वो वॉल्यूम ऑफ सैंड that is pi r square, r is 18 and the height is 32 and the volume of sand, अब वो हीप किस फॉर्मेट का है, कोनिकल 1/3 pi r स्क्वायर और h is 24, तो पाई कैंसिल विद पाई, तो r स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 अपॉन 24, 3 8 जा 8 4 जा, तो r is 18 इंटू 2 that is 36 सेंटीमीटर। तो the radius of conical heap is 36 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना क्या है इसके बाद, स्लांट हाइट। अब दिस इज L, दिस इज H और दिस इज R, इन तीनों में भी रिलेशन होता है कि L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H इज 24 होल स्क्वायर और R इज 36 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व कर लें तो जो आंसर बनेगा दैट विल बी L 12√13 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका कितना आएगा, 12√13 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर बनेगा। दैट मींस द स्लांट हाइट ऑफ द हीप विल बी 12√13 और द रेडियस ऑफ द हीप इज 36 सेंटीमीटर। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। The question number 8. What is question number 8? Water in a canal. कैनाल एक टाइप की छोटी सी नहर होती है, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। इट मीन जो कैनाल है अभी
वो इस फॉर्मेट की है। Like which is 6 meter wide that is 6 meter wide and 1.5 meter deep. The depth of this is 1.5. जो इसकी एक तरह की चौड़ाई है वो 6 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो 1.5 is following with a speed of 10 kilometer per hour. यानी the water in this canal is flowing at the rate of 10 kilometer per hour. इसका मीन्स ये हो गया कि अगर कोई ड्रॉप वाटर की यहां पर है एट दिस पॉइंट तो वो 1 आवर में इट विल कवर 10 किलोमीटर। तो 1 आवर में वो कहां पहुंच जाएगी? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। आगे, हाउ मेनी एरिया it will irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed. अब इसको ये समझो, इसने क्या कहा कि ये कितना एरिया इरिगेट करेगी 30 मिनट्स में, यानी हमें वाटर निकालना है कि 30 मिनट्स में इसके अंदर कितना वाटर होगा, ठीक है ना। तो वो कितना एरिया को इरिगेट करेगी, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, जबकि जो जिस खेत में हमने वाटर वो लेके जाना है वहां पर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, तो हमें उसका एरिया निकालना है। अब अगर हम इसी कैनाल की बात करते हैं तो हमारे पास एक तरीके से क्यूबॉइडल शेप बनती है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि लेंथ ऑफ वाटर मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि मैंने यहां से स्टार्ट किया है, कोई ड्रॉप वाटर की यहां पर है तो वो 1 आवर में कितना जाती है? 10 किलोमीटर। तो वाटर इन 1 आवर इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 आवर का मीन्स हो गया 60 मिनट। तो लेंथ ऑफ वाटर इन 60 मिनट इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट इक्वल टू 10 अपॉन 60 किलोमीटर। और हमको किसमें कितने टाइम में चाहिए? 30 मिनट में। तो लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट इज इक्वल टू 10 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 किलोमीटर। तो दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 5000 मीटर। इट मींस जो ये क्यूबॉइड बनेगा 30 मिनट में, तो द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड ये क्यूबॉइड बनेगा तो इसकी लेंथ बनेगी 30 मिनट में वो 5000 मीटर बनेगी। इट मींस एक तरीके का क्यूबॉइड बन गया जिसकी डायमेंशन 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 मीटर है। अब इसके अंदर वाटर कितना होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वाटर इन कैनाल water in canal in 30 minutes 30 मिनट में कितना वाटर होगा? दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? दैट इज 1.5 इंटू 6 इंटू 5000। तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स। अब ये सारा जो वाटर है हमारे पास, ये वाटर हमने कहाँ यूज करना है? ये सारा वाटर हमें एक फील्ड को इरिगेट करने में यूज करना है।
और उस फील्ड का एरिया हमें बताना है कि सपोज ये हमारी फील्ड है, जिसमें वाटर की हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कितना एरिया हमें इसको इरिगेट करेंगे, ये हमें। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ volume of the portion which has to be irrigated, which has to be irrigated, equal to area of the field into height। और हाइट कितनी है उसकी? 8 सेंटीमीटर है। तो इट मींस एरिया इनटू हाइट मस्ट बी इक्वल टू, दैट इज 1.5 इंटू 6 इंटू 5,000। बट ये जो 8 है ये सेंटीमीटर में है और बाकी सारा हमारा मीटर में है, तो हमने क्या किया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो एरिया इज 1.5 इंटू 6 इंटू 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 8। अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व कर लें तो वी गेट 5625 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया हम इरिगेट कर लेंगे? 5625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है इससे हम इरिगेट कर लेंगे।